हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में कि आने वाले वीक में इसके क्या एनालिसिस रह सकती है एंड हमारा मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया है प्रीवियस वीक, तो उस पर थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो फिर आप जो भी ट्रेड प्लान करते हैं या कुछ भी प्लान करते हैं तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो निफ्टी में आपको दिख रहा होगा बड़ी बड़ी रेड कैंडल और कुछ कुछ छोटी छोटी ग्रीन कैंडल। तो ये जो ग्रीन कैंडल है थोड़ा स्टार्स जैसा लग रहा है कि चांद तारे जैसे आसमान में खिलते हैं वैसे, एंड रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा थिक कैंडल। तो इससे हमको ये साफ पता चल रहा है कि हमारे इस जोन में, हमारा ये जो जोन है, अगर मैं इसको थोड़ा मार्क कर दूं, अगर मतलब ऐसे ही आपको दिखाऊं, ये 26,000 जो ऑल टाइम हाई है, इस जोन पे आपको दिख रहा होगा कि सेलर्स जो है ज़्यादा एक्टिव है इंस्टेड ऑफ बायर्स। बायर्स जो है वो ऑल हमेशा आपको दिख रहा होगा गैप्स में आ रहे हैं। कभी भी गैप अप वगैरह हो रहा है तो गैप में आ रहे हैं, या तो फिर कोई अच्छे सपोर्ट जोन से पंप करा रहे हैं। लेकिन सेलर जो है हर एक राइज में आपको जो है सेल कर रहे हैं। तो हम इसको एकदम बढ़िया से एकदम स्टार्टिंग वीकली से अगर देखेंगे तो हमारा जो एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस जोन पे है। अब ये जोन क्या है 25,890 जो हमको दिख रहा है। इस जोन से बार बार इधर से भी जो है एक ब्रेकडाउन हुआ था, इससे पहले एक बड़ी कैंडल आई थी। तो ये 930 आ रहा है, मेरे लिए 900 का पॉइंट होगा। तो 900 जब तक ब्रेक नहीं होता है, अब आप देखो यहाँ पर 900 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो गया। फेल होने के साथ इमीडिएटली आप इस चीज़ को ध्यान से देखो कि 900 पे पहला अटेम्प्ट किया, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसीलिए वहाँ से पहले दिन में जो है 200 पॉइंट गिरा 700 तक, और अगले दिन गैप डाउन हो गया और सीधा 400 तक आ गया। वापस से ये 900 जाता है, 900 जाने के बाद एक ही दिन में ये 400 तक आ जाता है। मतलब ये 900 जब भी टच करता है तो ये बार बार 400 तक आ रहा है, और 400 पे जो है हमको यहाँ पर एक बायर्स का मतलब प्रेजेंस नज़र आ रहा है कि बायर्स यहाँ बार बार जो है यहाँ स्टॉप लॉस लगा के बाई कर रहे हैं। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि 900 पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और उनको बार बार चांस मिल रहा है, वो सेल कर रहे हैं। लेकिन 400 पर जो है बायर्स का बहुत सारा स्टॉप लॉस है। तो अब की बार वापस से अगर किसी दिन अभी गैप अप हो गया तो इस साइकोलॉजी को आप ध्यान से समझो कि मान लो गैप अप हो गया, वापस से सेलर ट्राई करेंगे। तो अब अगर किसी दिन इस जोन पे बंद होता है और अगले दिन अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता है, हमको बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट दिखने मिलेगा। तो अभी इस जोन पे 400 से 900 के बीच में मैं तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, एंड किसी को ये भी ट्रेड प्लान करना भी नहीं चाहिए। पर्सनली तो मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जोन जो है वॉलेटिलिटी जोन हो चुका है। एंड आपको दिख रहा होगा ये बहुत बड़ी कैंडल, उसके अंदर जो है ट्रेड प्लान हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस जोन का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ ट्रेड ही प्लान करना है, किसी को भी करना है, तो मैं मानता हूँ कि 26,000 जो नेक लाइन है उसके ऊपर करें। एंड यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको मैं इतना मतलब बहुत शार्प ट्रेंड लाइन है, इसको मैं मानता नहीं हूँ। बट स्टिल अगर टच पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से एक छोटा सा मिल सकता है, बट इतना शार्प ट्रेंड लाइन मैं नहीं मानता हूँ। ट्रेंड लाइन थोड़ा और मतलब यहाँ तक जाना चाहिए, 26,000 तक यहाँ तक जाना चाहिए। फिर अगर नीचे आता है देन इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा और वो मोमेंटम बहुत ज़्यादा लंबा कैरी होगा। एंड वन मोर थिंग, हमारा मंथली एक्सपायरी अगले 2 दिन में आने वाला है, और मंथली कैंडल आपको दिख ही रहा होगा कि कैसा अजीब सा डोजी ही फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ स्पाइक्स है। तो ये कल के दिन वापस 900 में गया तो फिर वापस इसको खींच के 400-500 की रेंज में लेके आएंगे, और मंथली एक्सपायरी जो है और मंथ का एंड जो है डोजी के हिसाब से ही बंद किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मतलब फ्लो है वो फ्लो थोड़ा नीचे की तरफ ही ज़्यादा आ रहा है। अगर ये फिर ऊपर गया फिर नीचे आएगा, तो यहाँ बायर एंड सेलर ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, रेंज भी बहुत बड़ा है। ऑप्शन सेलर के बहुत मज़े हैं, ऑप्शन बायर को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो आप अगर स्किल्ड है, अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर मानते हैं, ऑप्शन बायर, तो ही आप इस मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा भी अपने एनालिसिस पे डाउट है
तो मैं तो आपको कहूँगा कि एकदम ट्रेड ना करें, ट्रेड के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है, इसमें ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड ये जोन ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट मंथ का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इस मंथ में ये कहीं नहीं जाने वाला है। एंड 25 मैंने पिछले वीडियो में बोला था और इस वीडियो में वापस से बोल रहा हूँ, मैंने मंथली कॉल ऑप्शन जो है 25,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था जिस दिन यहाँ गैप अप हुआ था 26,000 के करीब। तो यहाँ मैंने सेल किया था, उसका प्राइस था तभी 1000 रुपीज़ और पिछले ही वीक वो 555 पे आ गया है। अभी ये श्रिंक होते होते मैं 250 और बिलो 250 का एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। उसमें मेरे को बहुत अच्छा डीके मिल चुका है अभी तक एंड स्टॉप लॉस भी नहीं है और डीके बहुत ज़्यादा हाई है। एंड ये जब भी ऊपर जाता है सेलर्स बार बार जो है हावी हो जाते हैं एंड कैंडल्स जो है ऊपर से बहुत कैंडल बड़ी आ रही है। तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा कि एक गैप अप खुल जाए फिर मैं भी सेल कर दूं, क्योंकि यूएस मार्केट में कुछ तो हुआ है एंड कुछ गुड न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए। तो मंडे को मुझे लगता है कि एक गैप अप खुल सकता है। तो देखते हैं आने वाले मंडे को क्या कर सकते हैं। आई होप आपको ये निफ्टी का एनालिसिस बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की देखेंगे, निफ्टी जो है उसका प्राइस एक्शन अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी का प्राइस एक्शन ऐसा है और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ऐसा है। तो जब भी दोनों का जो है डायरेक्शन अलग है तो फिर हाँ मैं तो मानता हूँ कि यहाँ प्रीमियम डीके ज़्यादा होगा और इनडिसिसिवनेस ज़्यादा हो रहेगा। आप देखो यहाँ ये बैंक निफ्टी मेरे को सबसे अच्छा लगा, ये वापस से अपना मोमेंटम रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगर रेड कैंडल बड़ी आ रही है, थिक आ रही है, तो ग्रीन कैंडल उसके सामने और थिक आ रही है। तो अभी के लिए यहाँ डबल टॉप लग गया है। अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको ध्यान से तो 61,700 पे जो है एक डबल टॉप लग गया है। अगर ये किसी भी कारण से अगर ये 61,764 है, अब यहाँ पर एक कैच है। अब हमको पता है कि मंडे को यहाँ गैप अप खुलने वाला है। यहाँ पर जो है ना, इधर पे अगर गैप अप खुल गया और खुलने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर बंद हो गया मंडे के दिन में, देन इट इज़ ए ब्रेकआउट। और अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन यहाँ ऊपर खुलने के बाद नीचे ब्रेक किया एंड ऐसे ही करके अगर ये नीचे आने लगा तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये जितने भी गैप है ये पूरा का पूरा ले लेगा, मतलब फिल कर लेगा। मैंने ऐसा अक्सर देखा है, कभी भी गैप अप होता है और बायर के फेवर में होता है, लेकिन यहाँ बायर जो है, यहाँ जिसने भी कॉल ऑप्शन बाई किया है वो लोग होप ट्रेडर है और वो लोग सबसे पहले भागेंगे क्योंकि इमेच्योर है। मैच्योर ट्रेडर कभी भी BTST STBT विदाउट एनी रीज़न नहीं लेते हैं, उनके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है तभी वो लेके जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर जितने भी होप ट्रेडर है उनको सबसे पहले प्रॉफिट दिखेगा और वो भागेंगे। अगर प्राइस एक्शन ख़राब हुआ और 800 के नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ पर जो भी गैप है ना वो गैप वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो तोड़ के नीचे आ जाएगा एंड वो फिर वापस से 61,400 के रेंज में आ जाएगा। ये 800 से 400 के रेंज में फिर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको जो है कैंडल ऐसी नज़र आएगी, ये ऊपर से आके ना ऐसा टाइप का कुछ कैंडल नज़र आएगा कि यहाँ फिर वापस से एक शैडो लग जाएगा। तो ये शैडो फिर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वो फिर वापस यहाँ अप शिफ्ट हो जाएगा। तो मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन ये जो एक अटेम्प्ट है ऑल टाइम हाई का ये फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होता है तो इसको हम जो है, जैसे मान के चलते हैं, मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, एक और सिनेरियो कि ये जो शैडो है इसके ऊपर अगर बंद करता है ऐसे, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये यहाँ नीचे भी आया ना तो यहाँ एक सपोर्ट बन जाएगा, फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर बैंक निफ्टी सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा इन फ्यूचर में बाई करने के लिए, नॉट सेल के लिए, क्योंकि निफ्टी अभी सेलिंग मोड में है और बैंक निफ्टी ज़्यादा हाई बाइंग मोड में है। और वीकली कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये शैडो लगा दे रहा है और इनसाइड कैंडल है। और अगर मैं बैंक निफ्टी ही ओनली ट्रेड करना होता तो मैं हमेशा पक्का यहाँ एक जो है बाई ट्रेड प्लान करता, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस जो कैंडल है, प्रीवियस वीक का जो कैंडल है उसको एनगल्फ कर लिया गया है। वेरएस निफ्टी में ये सिनेरियो नहीं है, निफ्टी में दूसरा सिनेरियो है। तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन विथ निफ्टी। एंड पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि ये जो जोन है 61,000, यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। एंड ये उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ था और 60,000 जो राउंड फिगर होता है वहाँ से ये शार्पली ऊपर जाता है और प्रीवियस जितने भी कैंडल थे
4-5 जितने भी कैंडल सबको ये खा लेता है। तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत अच्छा अभी चल भी रहा है एंड मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने के लिए रेडी भी है अभी। लेकिन ये जो गैप छोड़ छोड़ के जा रहा है ये थोड़ा मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, गैप मार्केट को पसंद नहीं आता है। एनीवेज देखते हैं आने वाले वीक में क्या हो सकता है। लेकिन मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश हूँ, लेकिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बियरिश हूँ, तो थोड़ा आइडिया क्लैश कर रहा है। तो लेट्स सी, अभी आने वाले टाइम में एक स्टॉक देखते हैं। इस स्टॉक का नाम है रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड। ये एक नया स्टॉक है। अब इसमें भी यही सेम थ्योरी है बैंक निफ्टी जैसा। यहाँ एक शेडो लगा हुआ था, ये आपको कैंडल ग्रीन नज़र आ रही होगी, ये वाली पर्टिकुलरली ये कैंडल, लेकिन ये थोड़ी बियरिश है। ये शेडो के ऊपर जो है ना अभी ये ट्रेड कर रहा है। अभी 6 दिन बाकी है। अभी मंथली जो हमारी जो मंथली कैंडल यहाँ क्लोज होने वाली है 6 दिन में, ये अगर ऊपर जाके क्लोज करता है तो ही इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। ये अगर वापस से 754 या उसके नीचे क्लोज करता है तो ये बहुत शार्पली नीचे भी गिर सकता है। तो आपको ये जो स्टॉक है यहाँ पर आपको देखने का एक मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको 2-3 नेगेटिव कैंडल दिख रहा होगा। ये यहाँ से 754 755 आने के बाद ना बाउंस करने की हाई प्रोबेबिलिटी रखेगा। एंड आप जो है इसको ध्यान में रखना कि यहाँ पर मल्टीपल इसने सपोर्ट रेंज बना के रखा है। ये जब भी नीचे आएगा तो आपको बाइंग इसमें देखने का मिलेगा। मैंने इस स्टॉक को इसीलिए पिक किया है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रीवियसली ये शेडो लगा था। इस शेडो के ऊपर ये क्लोज कर पाता है या नहीं। अगर ये यहाँ शेडो पे क्लोज करता है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक न्यू ऑल टाइम हाई दिख सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। आइए चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कृष्णा डिफेंस। तो इसका भी सेम सिनेरियो है। इसमें जो है ऑल टाइम हाई पे एक डबल टॉप लग गया है। अब डबल टॉप में जो है कि यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे परफेक्ट है ऐसा वाला फॉर्मेशन जहाँ डबल टॉप लगने के बाद एक अटेम्प्ट हुआ है। तो अभी वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इसने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया है। भले ही ये कैंडल अगर रेड भी हो जाए, जो आपको अभी मतलब ये कैंडल तो अभी ग्रीन है और नेक्स्ट कैंडल अभी आने वाले वीक में ये कैंडल भले ही रेड हो जाए फिर भी ये बुलिश ही रहेगा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें जो फॉर्मेशन बन रहा है ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप देखो ये ऊपर नीचे करते करते ये अपना जो है रन स्टार्ट कर चुका है। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर ये मंडे के दिन में ये यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट भी लिया है, ये मंडे के दिन में अगर गैप अप अगर जैसा दिख रहा है, गैप अप अगर खुलता है तो मुझे लगता है कि ये 1200 का लेवल भी उड़ा देने वाला, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को। बट ये डोजी में जो ये डोजी में ही क्लोज करेगा कि नहीं, इसके पीछे का जो है सीक्रेट वो हमको 6 दिन बाद ही पता चलेगा। अगर ये डोजी में क्लोज करके नहीं ऊपर जाके क्लोज करता है जस्ट इन केस 1200 या 1300, देन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आने वाले टाइम में। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये अगर नीचे भी आता है तो बहुत शार्पली ऊपर जा सकता है। एंड इसने 900 से बहुत अच्छा एक सपोर्ट लिया है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये वाला स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। तो थोड़ा रिस्की भी स्टॉक है ये, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। एक एक दिन में 10-10 20-20% भी लगा देता है। सो ये बोथ साइड, तो इसके पीछे इसको भी थोड़ा ध्यान में रखने की हमको ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ आने वाला वीक आपका अच्छा रहेगा। एंड आने वाला वीक जो है मंथली एक्सपायरी है, तो आप जो है चार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा रैदर देन गैम्बलिंग करने का। तो मुझे मालूम है बहुत लोग मंथली एक्सपायरी में गैम्बलिंग करते हैं, तो इससे थोड़ा बचे। एंड क्योंकि विक्स बहुत हाई है तो गैम्बलिंग का चांस थोड़ा कम मिलेगा आई थिंक। तो एनीवेज आने वाले वीक के लिए आपको गुड लक।